इधर बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस ने आतंक पर करारा वार किया है। तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव में हुई मुठभेड़ में इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली ढेर हो गया। देखिए रिपोर्ट। बेगूसराय में एसटीएफ पुलिस का बड़ा एक्शन। इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली ढेर। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी दयानंद मालाकार ढेर। बिहार के बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव में हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी और मोस्ट वांटेड नक्सली दयानंद मालाकार मारा गया। एसपी मनीष ने कहा कि खुफिया सूचना के आधार पर एसटीएफ और पुलिस ने नोनपुर गांव में सर्च अभियान शुरू किया था। इसी दौरान नक्सलियों ने अचानक फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इनामी दयानंद मालाकार ढेर हो गया। पुलिस में मुठभेड़ में एक मुठभेड़ हुई है, जिसे जॉइंट ऑपरेशन था। एसटीएफ की एसओजी आरजी टीम्स थी, साथ में डीआईओ की टीम। इन लोगों के द्वारा एक मुठभेड़ जानकारी मिली थी गुप्त सूचना, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए जब आए न घेराबंदी करके काम किया तो मुठभेड़ हुई है। इसमें एक अपराधकर्मी की डेथ हुई है, जिनका नाम दयानंद मालाकार उर्फ सनेश उर्फ योगेंद्र, उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच में। ये ग्राम नोनपुर गांव में घटना हुई है। एसपी मनीष ने बताया कि दयानंद मालाकार के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे और लंबे समय से वह सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में शामिल था। नामी अपराधी हैं, इन पे काफी केस हैं। ये वांटेड आपराधिक इतिहास भी है इनका, और अभी वांटेड भी चल रहे थे केसेस में। नक्सल के केसेस में, आर्म्स एक्ट केसेस में वांटेड थे। इन पे 50,000 से ज्यादा का रिवॉर्ड घोषित था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किया है और तलाशी अभियान जारी है। आतंक का चेहरा, जो कल तक अपना खौफ कायम करने की कोशिश में लगा था, आज कानून के आगे ढेर है। ये भटके लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने का एक संदेश भी है, जहां सरेंडर करने पर जीवन है और कानून से टकराने का अंजाम सामने। संजय कुमार, न्यूज़ 11 भारत, बेगूसराय। बेगूसराय में मोस्ट वांटेड इनामी नक्सली पुलिसिया मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इलाके में सघन तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों की ओर से फायरिंग शुरू की गई और एसटीएफ की टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनामी नक्सली को मार गिराया है। इधर इस खबर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बताएं। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया नक्सली दयानंद मालाकार। दयानंद मालाकार के परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया नक्सली दयानंद मालाकार और दयानंद मालाकार के परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एसटीएफ और पुलिस ने एक इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली दयानंद मालाकार को मुठभेड़ में मार गिराया था और इसके बाद परिजनों ने इस एनकाउंटर पर ही सवाल उठा दिया है। परिजनों का कहना है कि यह एनकाउंटर फर्जी है और इसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया नक्सली दयानंद मालाकार। बड़ी खबर, दयानंद मालाकार के परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दयानंद मालाकार के परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है।
संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस के मुठभेड़ में इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली दयानंद मालाकार आज मार गिराया गया था और इसको लेकर अब परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल उठा दिया है। इस एनकाउंटर को फर्जी बताया गया, पूरी जानकारी दें। सर, दरअसल बात यह है कि जो दयानंद मालाकार हैं, जिनका नाम छोटू मालाकार भी कहा जाता है, कल संध्या लगभग 5 बजे जैसे कि जानकारी मिल रही है कि दयानंद मालाकार अपने परिवार के साथ घर पे बैठा हुआ था, जो कि बेगूसराय जिला अंतर्गत तेघड़ा थाना क्षेत्र के नौनपुर गांव कहलाती है। लेकिन जैसे ही इनकाउंटर हुई तो प्रशासन और एसपी ने बयान दिया कि ये दियारा क्षेत्र में इनकाउंटर हुआ था और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी। लेकिन जब मैं आज ग्राउंड जीरो पर गया, अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल हो रहे थे और परिजन और ग्रामीणों ने जो आक्रोश जाहिर किया, उन्होंने कहा है कि छोटू मालाकार ने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद फर्जी एनकाउंटर प्रशासन और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में जो की गई है, ये कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आता है, जिसको लेकर आज अंतिम संस्कार में जो भी लोग जुड़े थे वो काफी आक्रोशित दिख रहे थे और उन्होंने कहा कि इन पर कई मुकदमे थे, लेकिन जब 5 साल पहले दयानंद मालाकार जेल से छूटे थे, उसके बाद वो सामाजिक जीवन में यानी मुख्य धारा से जुड़ गए थे और परिवार के साथ रहते थे। कहा यह भी जा रहा है, उनकी सासू माँ ने बताया है और ग्रामीणों ने ये कहा है कि 3 दिन पहले ही वो बेंगलोर से आए थे और इससे पहले वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, एक अनिर्मित घर का निर्माण जो कि पूरा कर रहे थे और इसी दरमियान घेराबंदी की गई, गुप्त सूचना दी गई थी और ये फर्जी इनकाउंटर जो कि ग्रामीण और परिजन लगातार कह रहे हैं और न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, आज एसटीएफ और पुलिस मुठभेड़ में जो इनामी नक्सली दयानंद मालाकार मार गिराया गया था, उसके परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।